मेरे छात्रों, मैं आप सबके सामने एक ऐसा बिंदु लेकर के आया हूं, एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं कि जितने भी छात्र होते हैं, मैं पूर्व में तो बता चुका हूं कि छात्र 3 तरह के होते हैं। एक उत्तम प्रकृति के होते हैं, एक मध्यम होते हैं और एक बिल्कुल मध्यम होते हैं, निम्न प्रकृति के होते हैं। लेकिन मैं उन छात्रों के बारे में कहने जा रहा हूं जो आप गौर फरमाएंगे, यानी गौर से सुनेंगे, जो अपने जीवन से निराशा महसूस करते हैं। तो आज का मेरा एक टॉपिक है, जो जीवन से निराश न हुए, जीवन से कभी निराश नहीं हो जाइए। मेरे भैया बहन, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस धरती पर 1,84,000 जीव है। उस सभी जीवों में ईश्वर ने मानव को, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ और चेतन प्राणी बनाया है। लेकिन इस मानव जगत में, मानव संसार में, मानव जाति में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जीवन से अपनी निराशा प्रकट करते हैं। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वे अपने जीवन से निराश न हों। जीवन क्या है? ईश्वर की एक अनमोल कीर्ति है जो समय के अनुसार चक्र के समान, काल चक्र के अनुसार वह घूमते रहता है। कभी जीवन में खुशी आता है, मिलता है, कभी गम मिलता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें खुशी में इतना न उत्साहित हो जाए, इतना न उत्साहित हो जाए कि हम अपने मन का आपा ही खो बैठें, तथा गम आ जाए तो गम में ये न हो कि इतना न गमगीन हो जाए कि हमारा शारीरिक कष्ट, शरीर में कोई परेशानी आ जाए, यानी शारीरिक पीड़ा के हम भागीदार बन जाए। ऐसा नहीं होनी चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, सफलता और असफलता जीवन में आते ही रहता है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि असफलता सफलता की कुंजी होती है। असफलता सफलता की कुंजी होती है। बस मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, चरई वेती चरई वेती चरई वेती चरई वेती, यानी चलते रहो, चलते रहो। तुम जिस काम में लगे हो उस काम के प्रति समर्पित रहो और चलते रहो, यानी काम को करते रहो। इससे क्या होगा कि हमें संघर्षों से जूझना पड़ेगा और वो मुश्किल संकटों से निकलने का मार्ग। जैसे मैं 1-2 महापुरुषों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। आप उससे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि संस्कृत में आया है कि जो हमारे महापुरुष या बड़े लोग अच्छे कार्यों को करते हुए आगे गए हैं, हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो मैं महात्मा गांधी के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं कि जब महात्मा गांधी जी इंडिया में आए, भारत में आए, तो उन्होंने भारतीयों की दुर्दशा को देखा और देखने के बाद बिहार के चंपारण जिला में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किए और उस आंदोलन को लेकर के अंग्रेजों के द्वारा उन्हें कई बार मारपीट भी उनको किया गया, मारा गया और कारागार में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे कष्टों को महात्मा गांधी को झेलना पड़ा। लेकिन महात्मा गांधी जी निराश जीवन से नहीं हुए, अपने कर्म से निराश नहीं हुए। अगर वह निराश हो गए होते, बैक कर गए होते, तो शायद आज हम सब अंग्रेजों के गुलाम होते, अंग्रेजों के शासन में रहते हुए आ गए होते। लेकिन उन्होंने वे जीवन में निराश होने की बात को नहीं सोचे और सत्याग्रह आरंभ रखे, जारी रखे, आंदोलन के क्षेत्र में चलते रहे, जिसका नतीजा हुआ कि हम आजाद हुए। इसलिए जीवन में निराश आपको भी नहीं होनी है। कहीं असफलता मिलती है, ये नहीं कि उसके लिए हम अपना सब कुछ भूल जाएं और अध्ययन से हम पीछे हट जाएं। नहीं, संघर्ष करनी चाहिए। संघर्ष ही तो जीवन है, संघर्ष ही जीवन। जिसका संघर्षपूर्ण जीवन नहीं है वह किसी लायक जीवन नहीं होता। बड़ी आनंद आता है संघर्षपूर्ण जीवन में। इसीलिए आप अध्ययन के क्षेत्र में संघर्ष करते रहें, अध्ययन करते रहें। मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। आइए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही मध्यम वर्ग से जन्म लिए,
यहाँ तक कि उन्हें पठन पाठन की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। उनकी घरेलू स्थिति, वो बचपन में अखबार बेचा करते थे। भैया बहन, आप सब अपने ऊपर फॉलो करेंगे कि क्या आप लोग वैसा दिन देखेंगे या देखते रहे हैं? नहीं। आपके मम्मी पापा अपनी खुशी को ताक पर रख देते हैं और आपकी खुशी, आपके अध्ययन के लिए सहयोग करते हैं, लेकिन वे स्वयं अखबार बेचा करते थे और उससे जो पैसे मिलते थे पढ़ाई में खर्च करते थे। फिर भी अध्ययन को उन्होंने छोड़ा नहीं, जीवन से निराश नहीं हुए। उनके मन में ये एक लक्ष्य बसा हुआ था, जो आप सब जानते हैं कि मैं पायलट बनूंगा। पायलट की बात तो आप जानते हैं, जो एरोप्लेन की ड्राइविंग करता है उसे पायलट कहा जाता है। लेकिन काल चक्र, समय और उनका मेहनत रंग बदल दिया और रंग बदल करके एक मिसाइल मैन, यानी विश्व का एक प्रथम मिसाइल मैन के रूप में विश्व के मानस पटल पर उभरते हैं। क्या वह अपने जीवन से निराश हो जाते कि मैं अखबार बेच करके कैसे पढ़ पाऊंगा, तो आज मिसाइल मैन नहीं बनते। लेकिन समय के पलटा को कोई नहीं जानता है। वे अध्ययन करते रहे और ऊपर वाले ने समय के साथ और उनके अध्ययन के साथ बदल दिया। वहीं एपीजे अब्दुल कलाम भारत रत्न से भी सम्मानित हुए और राष्ट्रपति पद को गौरवान्वित उन्होंने किया। तो वे अपने जीवन से निराश नहीं, कष्टों को झेलते हुए अपने जीवन से निराश नहीं हुए। इसलिए मैं आग्रह करता हूं आप सभी भैया बहनों से कि आप सब भी अपने जीवन से निराश नहीं हुएंगे। एक गीता की उक्ति को मैं आपको बता देता हूं। जब अर्जुन सोचने लगे कुरुक्षेत्र के मैदान में कि इतनी असंख्य हमारे शत्रु सेनाएं हैं, मैं वहां कुछ नहीं हूं, बहुत कम हूं, मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। तो गीता में आया है, जो आप सभी जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आप इसे लिख लेंगे और इस श्लोक के अर्थ पर चलने का भी प्रयास करेंगे। लक्ष्य आपकी चरण चुमेगी। क्या था? कर्मण्येवाधिकारास्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मात संगत कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारास्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मातिस कर्मणि। अर्थात किसे कहते हैं अर्जुन? इनको देख करके तुम घबराओ नहीं, तुम युद्ध करो। युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म होता है, इसलिए तुम कर्म करो। कर्मण्य अधिकारास्तु, यानी कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम कर्म करोगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। इस गीता के श्लोक पर भी आप ध्यान देंगे कि अपने जीवन से निराश नहीं होंगे। स्वयं कृष्ण, जिसे विष्णु भगवान माना गया है, उन्होंने इस चीज को श्लोक में गीता में दिया है। एक और मैं कविता के रूप में आपको बता दूं। नर हो न निराश करो मन को। मेरे भैया बहन ध्यान देंगे मेरे बात को, इस पंक्ति को भी। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। सोचो यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो। मेरे भैया बहन, हम मनुष्य के जीवन में आ गए हैं और मनुष्य के जीवन में आए हैं तो केवल पशु तो अपना पेट भर ही लेते हैं, तो मनुष्य अपना पेट भर करके क्या कर पाएगा? मनुष्य तो एक चेतन प्राणी है। इसी पर एक विद्वान की यह उक्ति है कि नर हो न निराश है। दुनिया के लोगों, अपने जीवन से निराश न हो, कुछ काम करो, यानी काम करो जो तुम्हारे लायक है, उस काम को करते रहो। जग में रहकर कुछ नाम करो। इस दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा काम करो कि नहीं रहने के बाद भी दुनिया याद रखे। और सोचो, क्या सोचो? यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो। यह जन्म किस अर्थ में हुआ है? केवल खा लेना, पी लेना और दुनिया से चल जाना नहीं, कुछ काम करना ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी देखेगी और वैसे ही करेगी। एक और मैं आपको एक शेर कहिए या एक उक्ति के ये स्लोगन कहिए मैं आपको दे रहा हूं
कि दुनिया में आए हो यारो तो कुछ करके जाना। अर्थात ऐ मेरे भैया, दुनिया में आप सब आए हैं या हम सब आए हुए हैं, तो कुछ ऐसे कार्य, बेमिसाल कार्य को करके निकल जाएं ताकि आने वाली पीढ़ी देख करके अनुसरण करेगी। चलिए, इन्हीं सारे शुभकामनाओं के साथ आज के लिए